हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने खेत में मटर तोड़ान कर रहे हैं और पता नहीं कितनी देर तक यहाँ पे मटर तोड़ान होगा। तो अभी तक गाड़ी आई नहीं है वैसे, और बोरियाँ ले ली है हमने। तो आज फिर से कसरत लगने वाली है और धूप बहुत ज़्यादा है। तो हमने मटर तोड़ के अभी तरपाल पे रखे हुए हैं, क्योंकि उनमें सुबह सुबह नमी होती है। तो ये तरपाल पे रखते हैं ताकि अच्छे से सूख जाए। और बहुत अच्छे मटर है इस बार। तो पता नहीं इनका रेट कितना है इस बार। एक मज़दूर और बढ़ गया अभी, और ये काम करने के लाया है। कितनी दिहाड़ी चाहिए आपको बच्चे? आंटी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक है। ये किल्टा लेना पड़ेगा, इसके अंदर मटर डालूंगी। तो खाने के लिए आज मौसम थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा काम करने में दिक्कत नहीं आ रही है, इसीलिए काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो सकता है। और हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हुए मटर का तोड़ान करना कोई आसान टास्क नहीं है। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं इस तपती धूप में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम एक फसल बोते हैं तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होता है पानी। क्योंकि लाहौल में बहुत कम बारिश होती है, तो यहाँ पर पानी के लिए पूरा दिन सिंचाई करनी पड़ती है, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर भी पानी की बहुत कमी है। और गांव में इतने सारे किसान हैं, हर एक को पानी चाहिए, तो थोड़ी दिक्कत आती है। इसी बारिश आएगी इसी इंतज़ार में फसल कई बार सूख जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, लेकिन तब जब यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि बरसात का मौसम तो अब जून जुलाई में स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम फसल बेचने का टाइम भी वही होता है। तो जब बरसात होती है यहाँ पर बहुत सारे नदी नाले होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण गाड़ियाँ इधर उधर नहीं जा सकती, छोटी गाड़ियाँ। तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है, कई बार तो फसल खेतों में रह जाती है। आज का तोड़ान ख़त्म हो गया और अभी थोड़ी हवा चल रही है और मौसम भी थोड़ा ख़राब था, इसीलिए थोड़ी कम कसरत लगी। नहीं तो पिछले बार जब हमने तोड़ान किया था फर्स्ट शिफ्ट का, इतनी ज़्यादा धूप थी उस टाइम पे और काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है धूप में। इतने पसीने छूट रहे थे यहाँ इस खेत में। तो अभी तोड़ान कंप्लीट हो चुका है और 3 बोरियाँ आज निकली हुई है। आज हम थोड़े ही थे, हम 3 ही थे, मेरे मम्मी पापा। तो तोड़ान बहुत स्लोली चला था, और जब आदमी कम होते हैं तो तोड़ान भी उसी रफ्तार से चलता है। ये हमारे खेत से नीचे के खेत है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं और मटर तोड़ान ही चल रहा है शायद यहाँ पे भी, इस साइड भी। अब मैं जा रही हूँ लंच करने घर, और मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ। अब जब गाड़ी आएगी तो तब बेचने के लिए मम्मी और पापा आएंगे यहाँ मटर। तो अब घर जाके रेस्ट करूँगी। तो पिछले कल हमारा मटर का काम आधा ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारी एक शिफ्ट पूरी हो गई है। और पिछले कल हमारे खेत से 4 बोरियाँ निकली और वो सब बिक चुकी हैं। और आज के दिन थोड़ा रेस्ट था। दिन को इतनी तेज़ धूप थी, भगवान, बाहर निकलना मुश्किल था, तब भी लोग अपना काम कर रहे थे। और जिनके मटर आज के लिए थे और उन्होंने अपने मटर निकाले। तो हमारी शिफ्ट पिछले कल ही कंप्लीट हो गई थी, फर्स्ट शिफ्ट। तो हमने पिछले कल मटर बेच दिए आधे और 4 बोरियाँ निकली। तो आज के लिए अब हम खेत में आए हैं, शाम हो रही है अभी। ये वाले आलू, ये वही आलू है जो हमने बीजे थे, निदाई की, गुड़ाई की, अब इनकी भराई होनी है। इतना सारा प्रोसेस लगता है इन चीज़ों को करने में। और यहाँ पे दाम बहुत कम है, मटर का दाम भी कम था और आलूओं का दाम भी कुछ खास नहीं होता है। लेकिन क्या करें, यहाँ के किसानों को स्ट्रगल तो करना पड़ता है। एक बात बोलूँ तो जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो शायद सभी के दिमाग में
मर्दों की छवि आती होगी किसान बोल के, लेकिन मेरी नज़रों में अब मुझे पता चल रहा है कि असली किसान हमारे गांव में हमारी औरतें हैं। देखो मेरी मम्मी कैसे काम करी है ना मम्मी। वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ हमारे गांव में असली किसान हमारी औरतें हैं, क्योंकि आलू बीजने से लेकर, जैसे पापा वगैरह भी हेल्प करते हैं बट आलू बीजते हैं, उसके बाद इनकी निराई गुड़ाई भराई वो सब यहाँ की औरतें करती है। कटाई भी यहाँ पे औरतें करती है। तो बहुत सारी चीज़ें औरतें ही करती है खेतों से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि मर्द सहयोग नहीं देते, लेकिन ज़्यादातर औरतों को ही मैंने खेतों में देखा है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे ना कोई, यहाँ पे सब इक्वल है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, सब इक्वल काम करते हैं। ज़्यादा थोड़ा औरतें करती है। तो अभी मैं किल्टा लेके जा रही हूँ, लकड़ी लेके। मम्मी को करते हैं बाय बाय और मैं निकलती हूँ किल्टा लेके। तो अभी मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ लेके। मम्मी बाय 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 मम्मी। आई एम जस्ट जोकिंग। ये किल्टा खाली है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी मम्मी लकड़ियाँ काट के देगी और मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लकड़ियाँ डालेंगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर ख़त्म है दोनों, इसीलिए लकड़ियों से ही काम चलाना पड़ रहा है। पापा ने अभी लकड़ियाँ काट दी है और पापा ही अब किल्टा ले रहे हैं, क्योंकि लकड़ी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है घर पे, इसीलिए ये पूरा फुल कर दिया है। और प्रोग्रेस ऑन इट्स पीक। मम्मी ही यहाँ पर कार्यभार निभा रही है अभी तक। ये सारे मटर ये सारे आलू यहाँ से लेके यहाँ तक मम्मी ने भर दिए हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर शायद से घास नहीं है इसीलिए, क्योंकि जब हम निदाई कर रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा घास था इसमें। हाय हाय। तो मम्मी बहुत ज़्यादा तेज़ काम करते हुए और अपनी स्किल का प्रदर्शन कर रही है। ये आलू यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं और जो इस साइड के आलू है वो अभी तक निकले भी नहीं है। तो मैं अपनी नंदू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। हाय नंदू। नंदू इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ मी। नंदू बहुत चालाक। आलिम साथ ले ले। और ये गाय बोलेगी अच्छे हम अकेले, 4 कदम ना चल भी सकोगे समझ। ओ माय गॉड, ये घास की जगह सेब खा रही है। दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। नंदू ये नंदू बहुत डरावनी है भाई। ये नंदू बहुत ज़्यादा, इसका नाम मैं नंदनी रख रही हूँ, है ना नंदनी। एक बार मैं आपको अपने खेत का टूर दे देती हूँ, है ना। तो हमारे खेत पे सबसे पहले बीजा हुआ है। यहाँ पे बीजे हैं मटर और बीच बीच पे है सरसों। ये सरसों है। सरसों के जो पत्ते होते हैं यहाँ पे वो खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सरसों के जब पत्ते बड़े हो जाते हैं तो उसमें फूल लगे हुए हैं और यहाँ से निकलते हैं सरसों के बीज। ये है सरसों के बीज लगे हुए, इनके अंदर होंगे इनके बीज। ये चल रहा है जून का महीना और हमारे यहाँ सेब इतने हुए अभी तो, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न थोड़ा लेट आता है और क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है तो जो फल फ्रूट होते हैं और फसल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये है सेब। उसके बाद यहाँ पर बीजा हुआ है लहसुन। ये है लहसुन। उसके बाद वहाँ लगे हुए हैं आलू। आलू तो आपने 1000 बार देख लिए होंगे। और बीच बीच में कुछ दाल। तो अभी मेरे जाने का वक्त हो गया घर। ये क्या गाय मेरे तरफ देने वाले हैं? ये गाय मेरे पास जाने वाली है। ये शायद मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, कैन यू गिव मी लिफ्ट?